महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिपब्लिक भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा 2024 में शिंदे के चेहरे पर लड़ेंगे चुनाव। 2024 का चुनाव ये शिंदे जी मुख्यमंत्री रहते हुए ही हम लड़ेंगे और जो मुख्यमंत्री होता है वही सरकार का नेता होता है, उसी नेता के नेतृत्व में चुनाव होता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर लगा डबल गेम खेलने का आरोप। बोले अपनी रणनीति के लिए पवार ने इस्तेमाल किया। शरद पवार ने डबल क्रॉस, डबल गेम का डबल गेम खेला। डबल गेम आप कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं? खेला है जी, खेला है। हाँ बिल्कुल, मैं बोलता हूँ आपके साथ डबल गेम खेला। बीजेपी के साथ शरद पवार ने डबल गेम खेला है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। बोले उद्धव ठाकरे ने पीठ पर छुरा घोंपा और मैं धोखा देने वालों को कभी भूलता नहीं। उद्धव ठाकरे जी ने जो किया वो पीठ में छुरा भोंकना था। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया स्ट्रेटेजी की। बीएमसी चुनाव पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीएमसी का चुनाव होगा। 2024 में एमवीए को उखाड़ फेंकेंगे। लोकसभा में 42 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। डिप्टी सीएम फडणवीस ने औरंगजेब समर्थकों को भी दिखाया आईना। कहा करोड़ों हिंदुओं का हत्यारा कभी भी हमारा हीरो नहीं हो सकता है। जैसे हिटलर हीरो नहीं हो सकता, औरंगजेब हमारा हीरो नहीं हो सकता। औरंगजेब ने करोड़ों हिंदुओं को कत्ल किया, हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदुओं पर जिजिया जैसा कर उन्होंने लगाया। कॉमन सिविल कोड पर बोले फडणवीस का पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। भरोसा है कि यूसीसी जल्द आएगा। बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। उद्धव ठाकरे जी ने अनइक्विवोकल सपोर्ट देना चाहिए, बिल्कुल कोई शर्त रखे बिना। ये जो दोगली बात है, ऐसा करना चाहिए, बात करनी चाहिए, मगर वो प्रधानमंत्री आवास पर हुई बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष रहे मौजूद। सरकार और संगठन में समन्वय के मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में बड़े फेरबदल के संकेत। अगले 15 दिनों में बदले जा सकते हैं महासचिव और सचिव। राज्य इकाइयों में भी बदलाव संभव। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच हुई बैठक। सत्रह जुलाई से नए संसद भवन में शुरू होगा पहला सत्र। 10 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। इस बार कई अहम विषयों पर चर्चा भी होगी। गन्ना किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। गन्ना की खरीद मूल्य की गई बढ़ोतरी। अनुराग ठाकुर ने कहा किसानों को किया गया पूरा भुगतान। 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान के जोधपुर में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। का पहले और अब के भारत में फर्क है। आज के भारत को दुनिया गंभीरता पूर्वक लेती है। मोदी जी के नेतृत्व में आया बड़ा बदलाव। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर उठाया सवाल। तस्वीर दिखाकर पूछा जॉर्ज सोरोस के साथ जुड़े लोगों से क्यों मिले राहुल गांधी। तस्वीर में सुनीता विश्वनाथ के साथ दिखे राहुल। ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की। समान नागरिक संहिता पर विपक्षी एकता में फूट। आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया। ऐलान किया हम सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का समर्थन करते हैं। यूसीसी पर इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना मसौदा करेगी पेश। एआईएमपीएलबी, जमीयत उलेमाए हिंद और मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक में हुआ फैसला। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। समान नागरिक संहिता की लंबे समय से मांग थी, हमने समिति का किया गठन।
संविधान के अनुसार कमेटी लेगी फैसला। यूसीसी पर विश्व हिंदू परिषद का बयान का 73 साल में यूसीसी क्यों नहीं आया? संविधान ने लागू करने को कहा, 73 साल से उल्लंघन हो रहा। यूसीसी पर विरोध से एनसीपी का इनकार। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, यूसीसी का ना विरोध है ना समर्थन है, पहले चर्चा हो फिर यूसीसी आए। यूसीसी विरोधियों को बीजेपी का जवाब। मोहसिन रजा ने कहा, विपक्ष की जमीन खिसकी, जनता को मोदी पर भरोसा। एनसीपी चीफ शरद पवार का यूसीसी पर बयान। बोले, प्रत्येक के अपने रीति रिवाज हैं। यूसीसी पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। बोले, केंद्र से पूछिए रोजगार कब देंगे, महंगाई कब घटाएंगे। यूसीसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, समान अधिकार देना है तो पहले धर्म की पोंगापंथी को खत्म करे सरकार। अकाली दल का यूसीसी पर विरोध। एसएडी नेता दलजीत चीमा ने कहा, यूसीसी अल्पसंख्यकों के हक में नहीं, केंद्र इसे ठंडे बस्ते में डाले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा। लखीसराय के गांधी मैदान में करेंगे बड़ी रैली। पूजा पाठ और वैदिक मंत्रों के साथ होगी रैली की शुरुआत। बिहार के लखीसराय में रैली के बाद गृह मंत्री करेंगे बैठक। पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति को लेकर करेंगे चर्चा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ड्राफ्ट तैयार कराएगा। 3 जुलाई तक ड्राफ्ट विधि आयोग को सौंपेगा। लोग एक बहुत जल्दी एक अच्छा ड्राफ्ट बना रहे हैं जो लॉ कमीशन को सबके सब मिलकर एक साथ देंगे। क्या ड्राफ्ट जो बना रहे हैं उसमें विरोध ही होगा या कुछ सजेशन भी रहेंगे? कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजस्थान दौरा। भरतपुर में बीजेपी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन के बाद जेपी नड्डा नदबई जाएंगे, जहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव। टीएस सिंहदेव को बनाया डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने बधाई दी। बीजेपी ने कसा तंज। 4 महीने के लिए महाराज जी को बधाई। महाराष्ट्र के जलगांव में दिव्यांग ने पैर के अंगूठे से फडणवीस को तिलक लगाया। आरती भी उतारी। डिप्टी सीएम बोले, उसकी मुस्कान बता रही है वो हारने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम होगा अटल सेतु। वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु रखा गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष के गठबंधन पर साधा निशाना। बोले, विपक्ष का स्वार्थी ठगबंधन, गठबंधन में भ्रष्टाचार करने वाले दल। विपक्ष का स्वार्थी गठबंधन कहूं, ठगबंधन कहूं, जो भी इनके लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा, मैं समझता हूं कि वह हर शब्द इनके लिए उपयुक्त बैठेगा। मुजफ्फरनगर के चरथावल पहुंचे मंत्री जितिन प्रसाद और भूपेंद्र चौधरी। 213 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती। G20 के डेलीगेट्स भी रहे मौजूद। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला। सहारनपुर के देवबंद इलाके में कार से आए हमलावरों ने फायरिंग की। चंद्रशेखर को गोली के लगे छर्रे। हरियाणा नंबर की कार में थे हमलावर। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी पर दागी ताबड़तोड़ गोलियां। जो भी बाकी तथ्य हैं उनकी पुलिस जांच कर रही है और जो भी आसपास के सीसीटीवी कैमरा इत्यादि हैं उनकी भी जांच की जाएगी। सभी पक्षों को देखने के बाद इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई नियमतः की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बलिया में युवक को मिली तालिबानी सजा। एक युवक को दबंगों ने लाठी डंडे और ईंट से पीटा। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती को उसके भाइयों ने गोलियों से भून दिया। युवती ने घर के खिलाफ जाकर 2 साल पहले शादी की थी। यूपी के बहराइच में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर युवक ने अपने भाई पर धारदार हथियार से हमला किया। युवक की हालत गंभीर। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के बहराइच में बच्चों के बीच हुए विवाद में लाठी डंडे चले। मारपीट में 5 लोग जख्मी हुए, 2 की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर में कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने अटल आवासीय विद्यालय का किया औचक निरीक्षण।
अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था के लिए दिए निर्देश। यूपी के बुलंदशहर में विवाहिता की हत्या पर हंगामा। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। दिल्ली से चुराए गए 15 बाइक बरामद किए गए। यूपी के सीतापुर में पुलिसकर्मी के बेटे ने पानी की टंकी से कूदकर खुदकुशी की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चांदी और सोने के जेवर भी बरामद किए गए। यूपी के गोंडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के झांसी में बेतवा नदी पर बने पुल से टकराई कार। टक्कर के बाद कार में लगी आग। कार सवार ने कूदकर बचाई जान। त्रिपुरा के ऊनाकोटी में हाई टेंशन तार से रथ में लगी आग। 2 बच्चों समेत 7 लोग की मौत। इस्कॉन मंदिर द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ के उल्टा रथ यात्रा उत्सव के दौरान हादसा हुआ। लोहे से बने रथ को हजारों लोग खींच रहे थे। यूपी के सीतापुर में पिकअप वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक में लगी आग। पिकअप वाहन छोड़कर ड्राइवर हुआ फरार। मुंबई में सेना भवन के पास महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक आदित्य ठाकरे की कार और बाइक की टक्कर। बाइक सवार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लापरवाही से बाइक चलाने का आरोप। मध्य प्रदेश के दतिया में नदी में गिरा ट्रक। हादसे में 5 लोगों की मौत। मृतकों में 3 बच्चे शामिल। ट्रक में सवार होकर शादी में जा रहे थे 25 लोग। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में दर्दनाक हादसा। तप्ती गंगा एक्सप्रेस पे चढ़ते समय युवक का पैर ट्रेन से फिसला। यूपी के गोंडा में कार से टकराई युवक की बाइक। दर्दनाक हादसे में 3 की मौत हुई। यूपी के रायबरेली में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया डंपर। करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा। 80 सीढ़ी टूटने से 2 मजदूरों की मौत। यूपी के शामली में ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट। भारी पुलिस बल की तैनाती। हरियाणा के रेवाड़ी में बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। फैमिली कार्ड नहीं बनने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। यूपी के बांदा में जनता दरबार में इंसाफ मांगने पर मिला थप्पड़। पिटाई का वीडियो वायरल। चार जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। 5 करोड़ कांवड़ियों के उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज का मुस्लिम होटल संचालकों को नसीहत। बोले 1 जुलाई तक अपने होटल से हटा ले हिंदू देवी देवताओं की फोटो। देश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश। मुंबई में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। महाबलेश्वर में पहाड़ धंसा। शिमला में हेवी रेनफॉल। तालाब में तब्दील स्मार्ट सिटी की सड़कें। दक्षिण गुजरात में जोरदार बारिश जारी। बारडोली में 8 इंच से ज्यादा बारिश। महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। रत्नागिरी और रायगढ़ में भारी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वैनगंगा की बाढ़ में फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में झमाझम बारिश। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरा। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के मददगार को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार हुए शख्स पर मिसाइल हमले में रूसी सेना की मदद का आरोप।